सो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। जैसा भी जो आपने फजांस रूल पढ़ा था, फजांस रूल में, यार ऑन नहीं करा, वही मैं बोलूँ कि गर्मी तो वहां से ऑफ करा है। तो अब तुम लोग झेल ही लिए, अब क्या। हाँ। सो चलो, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट मैं ये बोल रहा था कि डाइपोल मोमेंट में बेसिकली क्या होता है कि ये मेजरमेंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर का या पोलर नेचर का मेजरमेंट होता है। अभी जो आपने फजांस रूल पढ़ा, फजांस रूल में क्या होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का मेजरमेंट होता है, ठीक है, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। उसको हम लोग मेजर कर रहे थे फजांस रूल से। और इस कोवेलेंट कंपाउंड में जो आयनिक नेचर का जो मेजरमेंट होगा वो हम लोग मेजर करेंगे डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? दिस इज मेजरमेंट ऑफ कोवेलेंट नेचर इन आयनिक नेचर इन कोवेलेंट कंपाउंड। अब डाइपोल मोमेंट हम लोग यहाँ पे मेजर भी करेंगे और कंपेयर भी करेंगे। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आपको यहाँ पे मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का। लेकिन फजांस रूल का सिर्फ आपको क्वालिटेटिव मेजरमेंट पढ़ना है। तो फजांस रूल में आपको आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ ये मेजर करना है कि इसमें कितना क्या होगा, इसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कितना आयनिक होगा, बस कंपैरिजन पढ़ना है, उसका मेजरमेंट नहीं पढ़ना है। बट डाइपोल मूवमेंट में आपको मेजरमेंट भी पढ़ना है और कंपैरिजन भी पढ़ना है। तो क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? सो डाइपोल मूवमेंट इज बेसिकली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलर नेचर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सो इट इज measurement of polar nature in covalent compound, तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या कितना पोलर नेचर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। सो डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला, इट मींस ये अंडरस्टूड हो गया कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, एक इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो ए और बी दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम थे, एंड ये हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने एज्यूम करा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन बी। ए पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, बी पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इस तरीके से इसका डायरेक्शन होता है, मतलब इसका जो सोर्स होता है वो पॉजिटिव वाला एंड होता है और ये नेगेटिव वाले एंड पे जाकर टर्मिनेट हो जाता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है डाइपोल का, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ क्यू इंटू डी, वेयर क्यू जो होता है वो होता है चार्ज। और ये जो क्यू जो होगा वो कैटायन और एनायन का चार्ज यहाँ पे सेम होता है, मतलब क्यू जो होगा चार्ज, एंड चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज, या मान लो यहाँ पे ऐसे समझो आप, जैसे मान लो आपने दो चार्ज पार्टिकल लिया हुआ है Q1 और Q2, ये Q1 लिया हुआ है और ये Q2 लिया हुआ है, ठीक है। हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए हुए हैं, एक है पॉजिटिव नेचर का, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, क्योंकि डाइपोल में क्या होगा, जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है
तो जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिकॉज अगर दो लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे, जैसे देखो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज निकालना हो तो या तो ए और बी मतलब दो एटम या तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, या दोनों एटम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, या जो दोनों एटम होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के साथ मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उससे ज्यादा बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होते। तो अगर दो एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे +1। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे -2, लेस वाले पे +2। ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो मोर वाले पे -3, लेस वाले पे +3। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर डाइपोल होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड का ही डाइपोल देखना है, और कोवेलेंट कंपाउंड में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल होगा, डेट इज पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे। तो इन दैट केस जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और जो डी होता है इनके बीच का सेपरेशन होता है, दैट इज सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। सो ये हो गया मॉड ऑफ Q इंटू डी, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल का जो रिडक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। अगर आप यूनिट ऑफ डाइपोल के बारे में बात करो, यूनिट ऑफ डाइपोल, ठीक है, यूनिट ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल का हम लोग यहाँ पे दो यूनिट देखेंगे। वैसे तो होते हैं बहुत सारे, बट हम लोग यहाँ पे मेनली दो ही यूनिट देखेंगे। यूनिट ऑफ डाइपोल, यूनिट ऑफ म्यू डाइपोल। पहला जो यूनिट होता है वो होता है डिबाई, DEBYE, जिसको आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करोगे। एंड सेकेंड यूनिट इज कूलम मीटर, कूलम मीटर, जिसको आप C-M से रिप्रेजेंट करोगे, कूलम मीटर। तो डाइपोल का दो यूनिट होता है, डेट इज डिबाई। एक SU सेंटीमीटर भी होता है, कूलम मीटर भी होता है। तो मेनली आप यहाँ दो ही जो समझो कि एक होता है डिबाई और एक होता है कूलम मीटर। दिस इज यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक यूनिट होता है। बस एक लास्ट चीज इसमें देख लो, ठीक है, इसके लिए ये लिख लिया। अब अगर मान लो यहाँ पे मुझे डाइपोल का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, अगर मुझे डाइपोल का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है कि अगर मान लो दो वेक्टर है Q1 और Q2, अगर दो वेक्टर Q1 और Q2 इनके बीच का अगर एंगल, अगर इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप बोलोगे कि इनका जो रिजल्टेंट होगा Q रिजल्टेंट, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होता है रूट अंडर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 2 टाइम ऑफ Q1 Q2 cos ऑफ थीटा। इस तरीके से आप मेजर करते हो। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू डाइपोल, और डाइपोल एक वेक्टर है। इस तरीके से आप यहाँ पे मेजर करते हो।